जो भगवान की कथा को सुने और कहे महाराज बहुत बार सुन ली कथा। अभी महाराज कोरोना के पहले भी आप आए थे कथा सुनाए। कहां? अपने भवन में, टाउन हॉल में। पिछले साल भी आए सुनाए कथा, उसके पिछले साल, पिछले के पिछले साल, फिर पिछले के पिछले के पिछले साल। अब क्या? बोले अब सुनने का मन नहीं करता। यदि तनिक भी ऐसी भावना आ गई तो सच कहता हूं वह भगवान की महिमा को समझ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद गोपियां, जब दसम स्कंद में गोपी गीत का श्लोक आता है तो वहां पे वो कहते हैं नवनीतम। भगवान की कथा कैसी है? बोले नवनीत है। नूतम नूतम यदि नवनीतम। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती है। आप सुन लिए, सोच लो कथा सुन ली तो हो गई, अब पुरानी हो गई कथा। महाराज भगवान की कथा कभी पुरानी होती ही नहीं है। ये तो सदैव नवीन है, नूतन है। जितनी बार आप कथा को सुनोगे याद रखना उतनी बार आपको एक अलग अनुभव प्राप्त होगा। परंतु ये अनुभव तब मिलेगा जब आप कथा से अपने आप को जोड़ लोगे। यह बात केवल वही कह सकते हैं जो अपनी से कथा को जोड़ते नहीं। जो महाराज कथा को ध्यान से सुनेंगे ना, उनको आप 1000 बार भी वही कथा सुनाओगे तो बड़े प्रेम से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हर बार भक्त श्रोता उसमें कुछ नया खोज लेता। आप भगवत गीता को 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगी। पर आप उसे बराबर पढ़ते रहोगे ना तो धीरे धीरे आपको एक एक श्लोक समझ में आने लग जाएगा कि भगवान इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं। फिर आप इतना अधिक पढ़ने लग जाओगे जब उस गीता को बार बार, जब आप कम से कम 1000-2000 बार गीता का पाठ कर लोगे तो महाराज आपको गीता के एक एक श्लोक के एक एक अक्षर का, एक एक शब्द का भाव समझ में आने लग जाएगा। तो मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि ये जो मेरे बौद्ध के भक्त हैं, माताएं हैं, ये अब इस भागवत का रस पीने के लिए, एक एक भागवत के श्लोक के सूत्र का रस पीने के लिए तैयार हो गए। तो हम सभी भक्तगण, श्रोतागण इस पावन पुनीत हरि कथा मृत से जुड़ेंगे। प्रेम के साथ, भाव के साथ अपने आप को इस बुटुपाली के इस दिव्य प्रांगण पर बैठ करके और हरि कथा मृत का लाभ लेंगे। मेरी माताओं, मेरा भी ये सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर के और अपने सभी प्यारे प्यारे भक्तों को, माताओं को एक बार फिर कुछ टूटे फूटे शब्दों से कहने के लिए प्रस्तुत हुआ। आप सभी भक्त माताएं यत्र तत्र स्थान से जहां जहां से भी पधारे हैं, आप सभी माताओं का, भक्तों का यह व्यासपीठ बहुत बहुत स्वागत करती है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करती है। दूसरा से हमारी माता श्री पधारी है अंगुल से, और भी दूर दूर से भक्तगण पधारे हैं। और विशेष रूप से जो YouTube चैनल के माध्यम से जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जिनको अभी भी कोरोना का डर सता रहा है, वो लोग महाराज घर बैठे जरूर YouTube पे देख रहे होंगे, उनका भी मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव में उपस्थिति में हम सभी भक्तगण इस भागवत भागीरथी में
गोता लगा रहा। मैंने पहले चर्चा की कथा के बारे में, उसका कारण ये है क्योंकि आप सभी श्रोता मजे हुए हो। पर हमारे गुरुजन हमेशा गुरुकुल में एक शिक्षा देते हैं। कोई विद्यार्थी जैसे हमारे पास ही आया, गुरुजी कोई वेद के श्लोक पढ़ा दीजिए, कोई कर्मकांड के श्लोक पढ़ा दीजिए। हमने एक श्लोक पढ़ाया मैया, तो क्या होता है, बच्चों के अंदर एक उत्साह होता है कि गुरुजी को ये मंत्र मैं रट के सुना दूंगा, गुरुजी दूसरा पढ़ाएंगे, मैं भी जल्दी से पंडित बन जाऊंगा, जल्दी से भागवती बन जाऊंगा। तो विद्यार्थी जाता है और उसे 10-20 बार पढ़ता है, और जैसे 10-20 बार पढ़ा, आ गया गुरुजी याद हो गया मुझे। तो गुरुजनों की एक बड़ी सुंदर कला होती है पढ़ाने की। वो गुरुजन कहते हैं अच्छा बेटा सुनाना है, सुनाओ। तुरंत अब वो रट के आया है, अभी ताजा ताजा सुना दिया, गुरुजी ये ऐसा ऐसा। गुरुजी ने कहा वाह बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आधे घंटे का अवकाश लेने में फिर बुलाते और कहते बेटा वो जो श्लोक सुनाया था आधा घंटा पहले जरा सुनाओ। तो जैसे ही वो आया, महाराज कुछ टूटा फूटा सुनाया, बीच के सब भूल गए। भूल क्यों गए? अरे अभी तो आधा घंटा पहले पूरा सुना दिया था गुरुजी, पूरा रट के आया था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ, भूल गया। तो गुरुजी ने कहते हैं बेटा कोई भी सूत्र हो, ये मैं जो युवा वर्ग के भी जो मेरे भाई बहन बैठे, भक्त बैठे, उनसे भी याद करो, उनके लिए ये शिक्षा है। कोई भी विषय को आप 8 बार 10 बार पढ़ लो और सोच लो बस कंठ हो गया, या महाराज सत्य नहीं। गुरुजन कहते हैं कि जितना भी आप अध्ययन करते उसे मांझते रहो, मांझते रहो। लोटा होता है ना, पहले माताएं पीतल के बर्तन में भोजन, पीतल तांबे के थाली परात में भोजन बनाती और परोसती थी। तो महाराज जो पीतल इत्यादि के बर्तन होते हैं ना, उसे आप जितना रगड़ रगड़ के मांजोगे, जितना मांजोगे उतना चमकता है, जितना मांजोगे। तो गुरुजन भी कहते हैं बेटा किसी वस्तु के एकदम तैयार करना, जीवा पे रखना, तो मांजते रहो, मांजते रहो। गुरु मंत्र तो छोटा सा होता है, फिर भी गुरुजन कहते हैं गुरु मंत्र का जाप करते रहो। अरे भैया वो तो याद हो गया, अब क्या जाप करें? बोले नहीं, इस मंत्र को मांजते रहो, मांजते रहोगे तो क्या होगा? बोले वह मंत्र जीवा में, हृदय में, रोम रोम में बस जाए, वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर आप सोते समय भी, किसी ने कह दिया गुरु मंत्र स्मरण है या गुरु मंत्र का चित्त में जैसी ध्यान आया, बिना किसी पुस्तक के, बिना किसी ध्यान के, और तुरंत वह मंत्र जीवा पे आ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने भी सोचा कि आप सब भक्त तो महाराज मजे मजाए हो, फिर भी थोड़ा सा एक बार और मांझो। क्यों? क्योंकि 7 दिन तक कथा सुनानी है ना, तो 7 दिन तक कथा सुनाने के लिए पहले तैयार करना पड़ेगा। पहले बेसमेंट, जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले नींव मजबूत करनी पड़ती है। तो आज ये हमारी जो 7 दिन की ये जो 7 मंजिला जो इमारत बननी है इस कथा में, उसका आज प्रथम दिवस है। तो उसका आज हम नींव और भूमिका तैयार कर रहे हैं कि भैया 7 दिन की कथा है, कहीं ये मत सोच लेना कि वही पुरानी पुरानी कथा सुनने को मिलेगी। नहीं भैया, जितना भी मिलेगा इतना मैं जरूर जानता हूं कि जैसे आप प्राप्त करोगे उसी प्रकार से आपको भी ये हरि कथा मृत प्राप्त हो जाएगी। बस अपने भाव रूपी, श्रद्धा रूपी पात्र को गहरा रखना, मन को यही रखना। मैं हमेशा कहता हूं सारा खेल तो मन का है। आप कथा सुनने बैठे और मन घर में चला गया तो सारा खेल बेकार, फिर आपका बैठना ना बैठना एक बराबर। इसलिए मन यहां होना चाहिए। तो आप सभी भक्तगण, श्रोतागण सब भली भांति परिचित हैं, कथा के नियम भी आप सबको पता है। और सबसे बड़ी विशेषता इस कथा मृत का जो आप सब रसास्वादन कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो हमारे कथा के परीक्षित हैं, श्री माननीय मंगतू राम जी अग्रवाल और हमारी माता श्रीमती सत्यभामा जी अग्रवाल, आप श्री के पुण्य प्रताप से और कठोर परिश्रम से यह कथा मृत का लाभ
आपको भी और हमें भी। क्यों भैया, आपको जितना सुनने का पुण्य मिल रहा है ना, उतना ही हमारा भी थोड़ा सा स्वार्थ है सुनाने का। हमारे भी अकाउंट में, खाते में ये जुड़ जाएगा। भैया कोरोना वायरस में जब कोई भागवत सुना रहे हैं तो हमारा भी एक लाभ है। तो ऐसे पावन पुनीत अवसर में जब महाराज सबके मन में उदासी छाई हुई है, सभी लोगों का महाराज बौद्धिक स्तर बहुत नीचे है, जिससे भी पूछो सब यही कहते हैं महाराज क्या बोले, इस कोरोना ने तो हमको खा डाला। कोई कहता महाराज पूरा बिजनेस चौपट हो गया, कोई कहता रिश्तेदार कोई हो गया। सब लोग महाराज जहां उदास हैं, हमारे श्री मंगतू राम जी अग्रवाल ने हमारे बौद्ध वाले भक्तों के चेहरे पर एक मुस्कान ला दी है। तो हमारे परीक्षित जी भी बधाई के पात्र हैं, और साथ में जो इस कथा में हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले भक्त हैं, उन सबका भी मैं इस व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूं। क्यों? क्योंकि महाराज कथा में तन्मयता तो उन्हीं बच्चों के कारण आती जो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं। तो आप सबसे आग्रह है, हल्ला गुल्ला के चक्कर में कहीं अपने घर से बच्चों को लाना भूल मत जाना। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, पर घर के बच्चों को भी। और तो वैसे भी एक तो बहाना भी खत्म हो गया बौद्ध वालों का, महाराज स्कूल टाइम, अब तो सबका ऑनलाइन चल रहा है। और ऑनलाइन कैसे बच्चे पढ़ते हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं, हमको पता है। तो घर के जितने भी बच्चे हैं, बालक हैं, सबको पकड़ के ले आना, कथा मृतकान में जाना चाहिए। भगवान की कथा सुनने को उन्हें भी उपस्थित रखना है।